दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। संविदा बिजली कर्मियों के आंदोलन को जिस तरीके से कुचला गया, ठीक उसी तर्ज पर नए राजधानी में आंदोलन करने वाले किसानों के पंडाल हटा दिए गए। 100 दिन से ऊपर हो गए किसानों के आंदोलन को। सत्ता पूरी तरीके से एक्शन मूड में दिखाई दे रही है, क्योंकि 2023 के आखिरी में विधानसभा का चुनाव है और भूपेश सरकार अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ संविदा बिजली कर्मचारियों के आंदोलन और किसान आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाते हुए पूरा विपक्ष उनके समर्थन में, आंदोलनकारियों के समर्थन में खड़ा हो गया है। देश के किसान नेता राकेश टिकैत ने तो छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार को चेतावनी तक दे डाली है और कहा है कि वे 27-28 को रायपुर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में न्यू रायपुर एक जगह जहां पे किसानों की बहुत सी जमीन उसमें जा रही है, नया रायपुर बस रहा है। वहां पे किसानों का धरना चला हुआ है और काफी दिन से धरना किसानों का चल रहा। अपनी किसानों की डिमांड वहां की है और सरकार से भी 1-2 बार बैठकर उनकी बातचीत हुई। अभी 27 और 28 अप्रैल को हम रायपुर में रहेंगे। वहां जहां धरना चल रहा, जहां पंचायत स्थल है, वहां पर पंचायत करेंगे। सरकार उनको तंग ना करे, पुलिस प्रशासन वैसे किसानों को तंग ना करे। हम वहां 2 दिन के लिए आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत, शायद सरकार को इनके आने की सूचना पहले से मिल चुकी थी, इसलिए नए रायपुर में किसानों के आंदोलन पर प्रहार किया गया। हालांकि किसान विचलित नहीं है, वे वहां से हटकर नजदीक के गांव के आम बगीचा में आंदोलन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। यह आंदोलन का क्या रूप होगा यह अलग बात है, लेकिन महासमुंद में भी महिला किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं। काश्तकारी की जमीन, जंगल की जमीन, मजदूरी की जमीन, सरकारी जमीन उद्योगों को देने के विरोध में महासमुंद क्षेत्र के 10-12 गांव के किसान, महिला किसान आंदोलनरत है। क्या इस पर भी अब एक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कल ही प्रदेश सरकार ने बिना मंजूरी धरना रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में बिना अनुमति के धरना, रैली और किसी भी तरह के हड़ताल पर न केवल प्रतिबंध लगाया गया है, बल्कि धार्मिक आयोजनों के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। ये है एक्शन में भूपेश सरकार। भूपेश सरकार का एक्शन यही नहीं रुक रहा है, वह अपनी पार्टी के विधायकों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी समय है, विधायक सुधर जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भूपेश सरकार यह जानने समझने लगी है कि उनके पार्टी के दर्जन भर से अधिक विधायक अपने क्षेत्र में आतंक मचाए हुए हैं, माफियाओं के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड कर लिया आया था। प्रदेश प्रभारी पूर्णिया नाखुश है और ऐसे में सरकार लगा एक के बाद एक
एक्शन के मूड में दिखाई देने लगी है, क्योंकि 2023 के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। लेकिन सत्ता अपने हिसाब से चलती है, सत्ता से जुड़े लोग अपने हिसाब से चलते हैं और प्रशासन से जुड़े लोग अपने हिसाब से चलते हैं। शायद यही वजह है कि बिलासपुर के तोरवा में 5 एकड़ सरकारी जमीन के घपलाबाजी में लगे भूमाफिया सांप बच निकलते हैं और एक गरीब रिक्शा चालक फंस जाता है या फंसा दिया जाता है। बिना कम पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा वह रिक्शा चालक कैसे सरकारी जमीन को 5 एकड़ सरकारी जमीन को अपने नाम पर कर सकता है। लेकिन पुलिस, भूमाफिया और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से यह रिक्शा चालक जेल के सलाखों के पीछे चले जाता है और भूमाफिया आराम से घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। रिक्शा चालक के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर इस जमीन को बेचने की कोशिश करने वाले 2 लोग भी पकड़ा जाते हैं। पुलिस पूछताछ में साफ साबित हो सकता है कि इस पूरे जमीन घोटाले में सरकारी अफसर और नगर के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई होगी गरीबों पर। क्या इस देश में इसी तरीके का खेल नहीं चल रहा है? यकीनन आप हर राज्य दर राज्य चलते चले जाएं, आपको इसी तरह का खेल मिलेगा। बड़े लोग आसानी से बच जाते हैं, प्रशासन शासन में के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और गरीब रिक्शा चालक फंस जाता है। यह कहानी है, ये आज के दौर की सच्चाई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मानिकपुरी समाज सक्रिय हो गया है और वे राज्यपाल से भी मिलकर पूरी वस्तु स्थिति बता चुके हैं कि किस तरीके से एक गरीब रिक्शा चालक को फंसा दिया गया और बाकी तमाम लोगों को बचा लिया गया। रेवेन्यू विभाग कटघरे में है, लेकिन मजाक है एक कार्रवाई हो। ओम प्रकाश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मानिकपुरी समाज के, प्रकाश दास, तुलसीदास, प्रवक्ता है मनोज मानिकपुरी, शंकर दास, तमाम लोग लगे हुए हैं इस मामले में प्रमुख आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। एसपी से मिल रहे, राज्यपाल से मिल रहे, मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फंसा तो रिक्शा वाला है। ये है इस देश की कानून व्यवस्था या सरकारी तंत्र की हकीकत। और ऐसे ही सरकारी तंत्र को लेकर पूर्व गृह मंत्री लंकीराम कंवर ने भी सरकार पर, सरकारी डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि वे ब्रांडेड कंपनियों की दवा भी खरीद रहे हैं और जेनेटिक दवाएं नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार वाहवाही लूटने के लिए जेनेटिक दवाएं खरीदने का आदेश तो जारी करती है, लेकिन डॉक्टर अब भी बेधड़क ये सब लिख रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि 2023 में चुनाव है, इसलिए भूपेश सरकार एक्शन मूड में आ गया है। तो दूसरी तरफ राज्यसभा के 2 सीट खाली हो रहे हैं, उसे लेकर भी सामाजिक संगठन सक्रिय हो गए, वे सरकार पर दबाव डालने के नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सामाजिक बैठक ले रहे हैं और इन सामाजिक बैठक में अब तो यह भी तय कर दिया गया कि किसे राज्यसभा में भेजना है, क्योंकि यहां कांग्रेस की बहुमत है और कांग्रेस ही नाम दिया जा रहा है। 7 नाम सामाजिक बैठक में तय कर दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग
देखना यह है कि कांग्रेस इस दबाव में आती है या क्या होता है। इधर केंद्र सरकार के रेलवे विभाग ने छत्तीसगढ़ में चल रहे 2 दर्जन ट्रेनें अचानक रद्द कर दी। पैसेंजर ट्रेन हैं ये, जिसके कारण आम लोगों को बेहद तकलीफ हो रही है। इस महंगाई के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन चूंकि सत्ता को सिर्फ कमाई से मतलब है, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं कि बिजनेस उनके खून में है। ये वजह है कि नहीं ट्रेन कैंसिल करने का एक अलग बात है, लेकिन 22 ट्रेन इस शादी ब्याह के सीजन में, इस भीषण गर्मी में रद्द कर दी गई है। लोग परेशान हैं, अपनी टिकट कैंसिल कराने के लिए लगातार लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, लेकिन इन सबसे कोई मतलब नहीं है। भाजपा के स्थानीय नेता चुप है, क्योंकि यह फैसला मोदी सरकार का फैसला है। कांग्रेस हमलावर है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 लोकल ट्रेनों का परिचालन 24 अप्रैल से बंद करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति की है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पत्र भी लिखा है, लेकिन आम लोगों को कब राहत मिली है, क्योंकि पहले ही पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाले टैक्स की वजह से बढ़ती महंगाई से त्रस्त है जनता। लेकिन आस्था और भावना भड़काकर चुनाव जीतने की रणनीति के आगे सब मुद्दे फेल हैं, बेकार हैं। धन्यवाद।